हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आपके अपने इस चैनल पर मास्टर ट्रिक स्टडी चैनल पर हमारे द्वारा आरडब्ल्यूए की बुक्स परचेज़ करने से को लेकर जो भी आप लोगों को समस्याएँ आ रही थीं, उसके बारे में आप लोगों को जो है कई वीडियो बना कर के जो है आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया है। लेकिन दोस्तों अभी भी कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनकी अभी बुक्स पहुंची नहीं हैं। उन लोगों को बहुत बहुत ही चिंता हो रही है कि हमारी बुक कहाँ पर है और अभी भी हमारी बुक हमारे तक नहीं पहुंची है। बहुत सारे दोस्तों की बुक जो है उनके पास पहुंच चुकी है, या फिर बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने 2 या 3 बुक परचेज़ की हैं। एक बुक उनकी आ गई है और एक बुक अभी तक उनकी नहीं आई है। तो उन सभी के बारे में दोस्तों चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर। साथ ही में दोस्तों आप लोगों को बताने वाले हैं कि यहाँ पर ये सारा लिखा होता है। आप जब अपना स्टेटस देखते हैं कि पिकअप फेल्ड, फील्ड पिकअप डन, बैग इन स्कैन एट लोकेशन, शिपमेंट डिवेगेड एट लोकेशन, तो इन सभी के बारे में जानकारी दोस्तों हम लोगों को देने वाले हैं। आप लोगों को करना क्या है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा स्लो लग रही हो तो आप लोगों को 1.5 की स्पीड पर या अपनी सुविधा अनुसार जो है आप लोग इसका स्पीड बढ़ा करके वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जब हम लोग अपना बुक का स्टेटस देखते हैं तो वहाँ पर क्या शो करता है और उस शो जो हो रहा है उसका क्या मतलब है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक स्टेटस देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों अभी आप लोग जो है स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये एक बुक परचेज़ की गई है जिसका एक आपको यहाँ पर स्टेटस दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। दोस्तों आप लोगों को बता दें, आप लोगों में से बहुत सारे दोस्तों ने पूछा कि ये किस कंपनी के द्वारा जो है बुक हमारे घर तक पहुंचाई जाएगी। तो इसमें आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ई कॉम एक्सप्रेस के द्वारा जो है आपका यहाँ पर बुक जो है पहुंचाई जाएगी आपके घर तक। दोस्तों हमने 10 तारीख को जो है ये एक बुक परचेज़ की गई थी एक दोस्त के द्वारा। तो उसका जो है यहाँ पर 15 तारीख को उसकी बुक जो है उसके घर पर पहुँच गई है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको सभी जानकारी देने वाले हैं कि यहाँ पर किसका क्या मतलब होता है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें हम इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि सॉफ्ट डाटा अपलोडेड क्या होता है, पिकअप फेलिड, फील्ड पिकअप डन, बैग इन स्कैन एट लोकेशन, शिपमेंट डिबैग एट लोकेशन, आउट फॉर डिलीवरी और डिलीवरी, यानी कि यहाँ पर इन सभी का क्या मतलब रहता है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि ग्रेटर नोएडा रिटर्न GNR लिखने के बाद जो इसके नीचे लिखा होता है वहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम हो सकता है और वहाँ पर आपके यानी कि ज़िले का नाम हो सकता है और तहसील का नाम हो सकता है या नियर बाई जो आपके कोई सिटी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा जो है स्टेटस अभी यहाँ पर डिलीवर्ड लिख के आ रहा है, यानी कि हमारी बुक जो है हमारे घर तक पहुँच चुकी है। उससे पहले दोस्तों आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर आपको AWV नंबर मिल जाएगा और ऑर्डर नंबर भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम आप लोगों को सबसे पहले बता देते हैं कि यहाँ पर जो है हमने 10 तारीख को बुक परचेज़ की थी। तो बुक परचेज़ करने के बाद दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि 12 तारीख को जो है हमारी बुक जो है सॉफ्ट डाटा अपलोडेड हुआ उसका, यानी कि 10 तारीख को बुक परचेज़ करने के बाद 12 तारीख को हमारी बुक का सॉफ्ट डाटा अपलोडेड हुआ और 1:54 पर हमारे ये जो है स्टेटस यहाँ पर दिखना शो हुआ, यानी कि शो होने लगा था। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि पिकअप फेलिड, इसका क्या मतलब है दोस्तों। सभी के जो है सभी के स्टेटस में ये दिखा रहा होगा कि पिकअप फेलिड, तो इसका क्या मतलब रहता है। ये दोस्तों उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिन लोगों ने बुक जो है परचेज़ कर चुके हैं, जो लोग बुक परचेज़ कर चुके हैं और जो लोग बुक परचेज़ करने वाले हैं आने वाले मंथ में 99 वाले ऑफ़र के तहत या किसी भी ऑफ़र के तहत आरडब्ल्यू के स्टोर से। तो दोस्तों उन लोगों के लिए भी ये जो है वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसमें उन लोगों को जो बुक परचेज़ करेंगे उनके अगर स्टेटस इस तरह का शो कर रहा है तो आप लोगों को यहाँ पर समझना है कि आपकी मतलब क्या दिक्कत आ रही है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि पिकअप फेलिड का क्या मतलब है। यहाँ पर दोस्तों आप हिंदी इसका ट्रांसलेशन दे सकते हैं कि पिकअप जो है कई कारणों से विफल हो सकता है, जिसमें शामिल क्या है। देखो, गलत समय, अगर आप जो है गलत समय यानी कि पिकअप का समय बहुत जल्दी या बहुत देर हो सकता है, या अनुरोध कट ऑफ समय के बाद किया गया हो सकता है, एक ये भी कारण हो सकता है। और गलत पता, अगर आप लोगों ने दोस्तों गलत पता अपना डाला है, कोई भी पता उसमें मतलब सही नहीं उन्हें लग रहा है, तो वहाँ पर जो है आपका पिकअप जो है गलत पता पाते ही या अधूरा पता आपका होने पर
आपका पिकअप फेल्ड हो जाएगा। अगर दोस्तों तैयार नहीं है, ये भी कारण हो सकता है कि आपका जो है पैकेज तैयार नहीं हुआ है, तो आपने जो ऑर्डर किया है तो उस आइटम को उठाने के लिए, यानी कि जो आपका आइटम है, जो आपका पैकेज है, वो उठाने के लिए तैयार ना हो, उसे पैक नहीं किया गया हो, तो भी आपका पिकअप फेल्ड लिख के शो होने लगेगा स्टेटस में। और एक दोस्तों ये भी कारण हो सकता है कि कुरियर संबंधी मुद्दे भी हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है कि कुरियर ना पहुंचा हो, आपके पैकेज को उठाने के लिए कुरियर ना पहुंचा हो, या उपलब्ध ना हो कुरियर, या वाहन की क्षमता संबंधी समस्या हो, यानी कि वाहन जो है उस पर जितनी बुक्स ले जानी थी वो ले जा चुका है और ज़्यादा बुक्स नहीं ले जा पा रहा है। या दोस्तों उत्पाद सत्यापन में भी आपकी कमी हो सकती है। तो यदि उत्पाद अपनी मूल स्थिति में नहीं है, आपका जो प्रोडक्ट आपने जो बुक परचेज़ की है वो मूल स्थिति में नहीं है, तो डिलीवरी एजेंट पिकअप रद्द कर सकता है। जो डिलीवरी एजेंट है तो आपका पिकअप जो है वो रद्द कर सकता है। और एक कारण दोस्तों ये भी हो सकता है कि परिचालन कारण भी हो सकता है, अर्थात परिचालन कारणों से पिकअप आपका रद्द किया जा सकता है या प्रयास नहीं किया जा सकता है। आपका जो है अगर इस तरह का कोई स्टेटस शो कर रहा है, पिकअप फेल्ड का स्टेटस शो कर रहा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे भाई कि आपका जो है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी बुक जो है जल्दी आ जाएगी। लेकिन दोस्तों आप लोगों को धैर्य बस बनाए रखना है। आगे हम लोग दोस्तों दूसरी परेशानी आपको जो आ रही है उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने जाना पिकअप फेल्ड क्या होता है। आप लोग दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 12 अक्टूबर 2024 को 16:32 यानी कि 4:32 पर जो है हमारा ये पिकअप फेल्ड का स्टेटस हो रहा था। लेकिन उसी दिन जो है 6:30 यानी कि 18:30 पर जो है हमारा फील्ड पिकअप डन लिखा आ रहा है। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि आपका फील्ड पिकअप का क्या मतलब है, इसमें हम जान लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या है कि फील्ड पिकअप पूर्ण, यानी कि आपका जो है फील्ड पिकअप जो है वो पूर्ण हो गया, फील्ड पिकअप डन। इसका अर्थ है कि पैकेज सफलतापूर्वक एकत्रित कर लिए गए हैं और अपने रास्ते पर है। आपका जो, यानी कि जहां आपकी बुक आनी है वहां पर आपको आने के लिए, आपकी बुक जो है आने के लिए तैयार है। उसके बाद में दोस्तों हम लोग जान लेते हैं आपकी दूसरी समस्या क्या आ रही है। उसके बाद में दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर वैग इन स्कैन एट लोकेशन। फील्ड पिकअप डन के बाद जो है हमारा 12 के बाद, यानी कि 14 तारीख को 4/7 पर जो है यहाँ पर स्टेटस ये शो किया। क्या स्टेटस हो गया कि बैग इन स्कैन एट लोकेशन। इसका क्या मतलब रहता है दोस्तों, बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं इसके बारे में, बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को अभी हम दिखाने वाले हैं कि बैग इन स्कैन एट लोकेशन इसका क्या मतलब रहता है, जिसका दोस्तों हिंदी ट्रांसलेशन क्या है कि स्थान पर वैग इन स्कैन। इसका ये मतलब होता है कि एक शब्द है जिसका उपयोग शिपिंग में ये वर्णन करने के लिए किया जाता है कि किसी शिपिंग स्थान पर वैग को कब स्कैन किया जाता है। यानी कि आपका जो है वहाँ पर जो प्रोडक्ट है, यानी कि जो आपकी बुक है वो स्कैन की जाती है। इन स्कैनिंग वह प्रक्रिया है जिसमें ऑर्डर को शिपिंग शाखा में प्रवेश करते ही स्कैन कर दिया जाता है। आपका जो किताब है उसमें स्कैन किया जाता है। ये प्रक्रिया ऑर्डर सेटिंग को बेहतर बनाने और जवाबदेही बनाए रखने के लिए और चोरी को कम करने के में जो है मदद करती है, ताकि आपकी जो बुक है या उनके द्वारा जो प्रोडक्ट भेजे जा रहे हैं उनकी कोई चोरी ना हो। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका बैग इन स्कैन एट लोकेशन पर इसका क्या मतलब होता है। उसके बाद हम लोग दोस्तों अब दूसरी समस्या क्या आ रही है आपको उसके बारे में जानकारी जान लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे वैग इन स्कैन एट लोकेशन के बाद यहाँ पर लिखा आपको दिखाई दे रहा होगा कि शिपमेंट डिवेगेड एट लोकेशन। इसका दोस्तों क्या मतलब रहता है, यानी कि शिपमेंट डिवेगेड एट लोकेशन इसका क्या मतलब होता है। अगर आपकी बुक जो है उसका स्टेटस कुछ इस तरह का शो कर रहा है तो उसका क्या मतलब रहता है। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन देख पा रहे होंगे कि जब किसी स्थान पर शिपमेंट को डिवेग किया जाता है तो इसका मतलब है कि पैकेज को परिवहन के दौरान कई बार अनलोड और लोड किया गया, यानी कि उतारा गया और चढ़ाया गया। आपकी बुक जो है बहुत सारी प्रोडक्ट आते हैं तो उसमें ऐसा होता है। ऐसा कई कारणों से हो सकता है, जिसमें क्या क्या शामिल है। हो सकता है कि डिलीवरी करने वाला व्यक्ति डिलीवरी स्थल पर पता लगाने में असमर्थ था, कि डिलीवरी आपका जहाँ पर होना है उस स्थान का पता लगाने में असमर्थ हो,
जो डिलीवरी करने वाला व्यक्ति है। हो सकता है कि ग्राहक ने पैकेज स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ग्राहक यानी कि आपने बुक परचेस की है और उसके बाद में लेने से इनकार कर दिया हो, यानी कि कैंसिल कर दिया हो, या उसे प्राप्त करने में आप असमर्थ हों, या कुछ इस तरह की घटना भी हो सकती है, या सीमा शुल्क संबंधी मुद्दे हो सकते हैं। तो ये बुक के केस में शायद नहीं होगा आपकी। और दोस्तों ये जो शिपमेंट में प्रतिबंधित सामान शामिल है, यानी कि आपने कुछ ऐसा परचेस किया है जो शिपमेंट में प्रतिबंधित है, तो वो ऐसा कोई सामान होगा तो प्रतिबंधित हो जाएगा। पैकेज क्षतिग्रस्त, यानी कि अगर आपकी बुक जैसे लो क्वालिटी में पैक में आ रही है, अगर वो क्षतिग्रस्त है, बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो गई है बुक, तो दोस्तों उसको आपका जो है कुछ इस तरह का शो कर रहा होगा जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा था। यानी कि अगर ये कंडीशन सारी रहती हैं तो आपकी बुक जो है शिपमेंट डिवेगेड एट लोकेशन, इस तरह का स्टेटस शो करेगा। उसके बाद दोस्तों जब आपकी बुक जो है आपके नियर, आपके ज़िले में या आपके नियर जो भी इनका एक स्थान रहता है जहाँ पर ये बुक्स आती हैं, तो वहाँ पर जो है आउट फॉर डिलीवरी का क्या मतलब होता है। आउट फॉर डिलीवरी जब स्टेटस शो करता है तो क्या इसका मतलब रहता है, अगर आपका पार्सल डिलीवरी के लिए बाहर है, यानी कि आउट फॉर डिलीवरी है, तो इसका क्या मतलब होगा कि डिलीवरी के लिए आपका ये तैयार है। ये दर्शाता है कि पैकेज जो है ग्राहक के पास है और निर्धारित समय पर प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाएगा। यानी कि जो डिलीवरी बॉय है उसके पास आपका पैकेज पहुंच गया है जो आपके घर तक पहुंचाने वाला है, और ये उसी दिन वितरित किया जाने का प्रयास को संदर्भित करता है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग ये बात जो है समझ गए होंगे। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे आउट फॉर डिलीवरी 15 तारीख को दिखा रहा था, यानी कि जिस दिन आपका जो है ये आउट फॉर डिलीवरी आप दिखाना यहाँ पर स्टेटस स्टार्ट कर दे तो समझ लेना कि आपका जो है पैकेज डिलीवर होने वाला है। और दोस्तों अगर आपका शिपमेंट डिवेगेड एट लोकेशन ये ऐसा स्टेटस शो कर रहा है, यानी कि आपका नेक्स्ट डे पर जो है आपका बुक आने वाला है, और 1 से 2 दिन लग सकते हैं, इससे ज़्यादा दोस्तों ऐसा स्टेटस शो करने के बाद इससे ज़्यादा टाइम नहीं लग सकता है। तो दोस्तों आप लोग इस तरह से समझ गए होंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों को थोड़ा और बता देते हैं कि जब आपका स्टेटस जो है पिकअप फेल्ड दिखा रहा हो तो उसके लिए आप लोगों को क्या क्या करना है, जिससे आप लोगों को समस्या और भी अधिक ना हो। पहले तो दोस्तों पिकअप फेल्ड के बारे में जो है हमने बताया कि किन कारणों से आपका जो है ये विफल हो सकता है। उसके बाद में दोस्तों अब हम आप लोगों को बता देते हैं कि ऐसा अगर हो जाए तो आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। आप अपना पता जांचें, आप अपना जो है एड्रेस जांचेंगे और पुष्टि करेंगे कि ड्राइवर के पास सही पिकअप पता है, यानी कि जो आपका बुक लाने वाला है उसके पास आपका सही पता पहुँच जाए। तो आप लोगों को अपना एड्रेस जो है चेंज करना है, यानी कि जांच लेना है कि आपका एड्रेस सही है भी या नहीं, और लेवल की जांच करें। सुनिश्चित करें कि लेवल आपके सामान पर सुरक्षित रूप से चिपका हुआ है और ड्राइवर को दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये तो आप लोगों को नहीं मिलने वाला है, तो आप लोगों को ये ज़रूर करना है दोस्तों कि पता अपना जाँच लेना है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को ये वाला तरीका ज़रूर अपनाना है कि कुरियर से संपर्क करें। पिकअप का समय फिर से निर्धारित करने के लिए कुरियर से संपर्क करें। आप लोग कुरियर से कैसे संपर्क कर पाएंगे उसके बारे में दोस्तों चलिए हम लोग जान लेते हैं। आप लोग अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा आपको दिखाई दे रहा होगा फॉर एनी क्वेरीज कॉल अस, यानी कि इस नंबर पर आप लोग जो है कॉल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो रहा है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या आ रही है, तो आप लोग जहाँ पर अपना स्टेटस देखेंगे यहाँ पर आपको एक नंबर दिखाई देगा, वहाँ पर आप लोग जो है कॉल करके वहाँ से आप बात कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप लोगों को जो है आपने जो भी बुक परचेज़ की है उसका स्टेटस जो है आप लोगों को अगर इस तरह का कुछ शो कर रहा है तो आप लोग जो है कुछ इस तरह से अपनी समस्या को समझ सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोगों को ये समस्याएं समझ में आ गई होंगी, कैसे इनका निस्तारण होगा और कब तक आपकी बुक जो है आपके घर तक पहुंचेगी। तो ऐसा अगर स्टेटस शो कर रहा है तो आप लोग अपने स्टेटस से समझ सकते हैं कि आपकी बुक कब पहुंचने वाली है। दोस्तों अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप लोगों को इस चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और दोस्तों इस तरह की जो है वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहती हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि आपको कैसे अपनी समस्या को समझना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।